ये सब। आवाज़ आ रही है तेरी? दिवाली से कहाँ रह गई? क्या क्या कर लिया था हमने? सर मेटा ऐड किया था हमने। ऐड मैनेजर ऐड बनाए थे हमने, उसकी रीच की और अवेयरनेस की। ठीक है ठीक है। दिवाली से कहाँ रह गई? दो मिनट देना, मैं पूछता हूँ। चलो तुम एक काम करो, फटाफट से ना एक इंगेजमेंट की ऐड बनाओ। ठीक है, तब तक
देखते हैं, अगर आ जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे करेंगे, लीड जनरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे। इंगेजमेंट की ऐड। स्क्रीन शेयर करके बनाना। इंगेजमेंट की ऐड बनाइए, एक इंगेजमेंट की ऐड फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
पता नहीं सर। योर एड वॉन्ट डिलीवर टू 3। नीचे स्क्रॉल करो। और नीचे आओ। नीचे आओ, प्लेसमेंट पे आओ नीचे। इसको मैनुअल करो। अब इसमें आओ, थर्ड लेवल पे आओ। अच्छा, तुमने वहाँ पे वो कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिया है मुझे लग रहा है। उसमें आना, कहाँ पहले पर? पहले उस पे आओ। नीचे आओ। फाइल टाइप, जो धीरे धीरे आओ। नीचे आओ। बस इसके नीचे है नहीं कुछ। इसमें तुमने एक बजट क्यों नहीं रखा अभी तक? इसको तो ऑन करो। किसको? कैंपेन, जो एडवांस कैंपेन बजट है, बजट क्यों बंद कर रखा है? अरे सामने देखो ना, नीचे एडवांस कैंपेन बजट। हाँ, ये बंद है तुम्हारा। रिव्यू एंड पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करो। एक बार ऊपर करना, ऊपर जाओ, ऊपर आओ थोड़ा सा, जहाँ पे वो डालते हो। ये तो ठीक है। इसमें नीचे आओ। इसके नेक्स्ट वाले लेवल पे आओ, लास्ट लेवल पे आओ। क्रिएटिव क्या डाला हुआ तुमने वहाँ पे? यहाँ पे नीचे करो, हल्का हल्का रुक जाओ, धीरे धीरे करो। फेसबुक पेज, ठीक है। नीचे आओ, ऐड सोर्स। तुमने पोस्ट डाला हुआ है क्या? यस सर। नहीं, तुमने एडवर्टीजमेंट इंगेजमेंट की चलाई, वहाँ पे तुमने क्या वेबसाइट सेलेक्ट किया है, तो फिर यहाँ पे तुमने पोस्ट को डाल दिया। सबसे पहला वाला लेवल पे तुमने इंगेजमेंट कहाँ पे करी है? सेकंड वाले उस पे आओ, जहाँ पे
वो पूछ रहा है कि आप इंगेजमेंट चाहते क्या हो। अब तुमने कन्वर्जन लोकेशन यहाँ पे वेबसाइट डाली हुई है। ठीक है, थर्ड लेवल पे आओ। यहाँ पे अपना ये पोस्ट हटा के इमेज डालो वहाँ पे। ये डिलीट कैसे हो गया? हैं? डिलीट कैसे हो गया? स्क्रॉल करो नीचे, चेंज पोस्ट पे क्लिक करो। तुमने डायनामिक क्रिएटिव ऑन किया हुआ है क्या? सेकंड लेवल पे जाओ, उसमें देखना नीचे डायनामिक क्रिएटिव ऑन तो नहीं कर दिया तुमने? नहीं। रुको फिर एक सेकंड रुको। तुम्हारा एक तो वैसे भी अपडेटेड वाला आ रहा है ना, मेरा पुराना वाला ही चल रहा है, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ अकाउंट। एक सेकंड रुको। स्क्रीन शेयर हटाओ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? इसके अंदर क्या था, इंगेजमेंट की अपनी ऐड ली। कंटिन्यू करा। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन का नाम दिया, चूज़ कैटेगरी कुछ नहीं है अपनी, जो है इंगेजमेंट हो गया, एडवांटेजेस कैंपेन बजट। तो यहाँ ऑन हो रहा है तुम्हारा कैंपेन बजट, ऑन क्यों नहीं हो रहा? कुछ और सेटिंग की है क्या? तुम वो तो नहीं चला रहे हो ऑटोमेशन वाला? कौन सा सर? ऑटोमेशन वाला तो नहीं चला रहे हो? नहीं। अरे यार, तुम एक बार स्क्रीन शेयर करो दोबारा से, इसको बनाओ, इंगेजमेंट के कैंपेन को दोबारा से बनाओ। हमारे अलग सेटिंग क्यों आ रही है इसमें? स्क्रीन शेयर करो। सर हो गया, अब हो गया। अब कैसे हो गया? पता नहीं। दिखाओ, स्क्रीन तो शेयर करो। तुमने स्पेशल कैटेगरी तो नहीं उठा ली थी? ये वाली? हम्म। नहीं नहीं, मैंने बस ये किया था। क्या?
कैटेगराइज योर ऐड, इसमें सब मैं नो किया था। एक सेकंड रुको। दोबारा करके देखो ये वाला जो मैंने किया था। नहीं तो इसमें तुमने सेलेक्ट क्या किया था? किसमें? कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं करना था कुछ भी। नहीं, बस मैंने ये वाला किया था। क्या? कौन सी इसमें ये, कौन हाँ सा सेलेक्ट ये किया से, था? इसमें सब कुछ नो किया था मैंने। अच्छा, तभी वो थोड़ा इसमें अलग से टाइप का आ रहा था। इसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसको कैटेगरी वाले को छेड़ना नहीं है जब तक आपकी को उस चीज़ की कैटेगरी ना हो। हम्म। तभी वो थोड़ा अलग अलग। अब देखो आगे जाओ, अब देखो सब नॉर्मल हो गया होगा। वही तो बोलूँ, तुमने कुछ ना कुछ छेड़ा है। बजट वाला ऑप्शन ऑन हो गया ना? यस सर। क्योंकि स्पेशल कैटेगरी के अंदर ना वो अलग ही टाइप की ऐड चला आता है फिर वो। ठीक है, बजट बजट का काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बंद करके रखता है। हम्म। अब हो रहे ना, आ रहे ना सारे ऑप्शन। यस सर, अब आ रहे हैं। चलो, अब इसके अंदर देखो हम लोग क्या करेंगे। ये एंगेजमेंट की है, इसको चलो फटाफट से। आप सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली थी गलत, तभी दिक्कत हो रही थी। तो सारे नॉर्मल आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर क्या करना है। अब हम लोग आज जो देखेंगे वो देखेंगे लीड जनरेशन की ऐड। ठीक है, हम लोग लीड जनरेशन की ऐड इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब देखो लीड ओके जनरेशन सर। की ऐड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो, हमें सपोज़ करो कि हमें लीड जनरेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लीड जनरेशन की ऐड चलाते हैं। मतलब कि सपोज़ करो हमारा जो हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली लीड जनरेशन की ऐड होती है वो सर्विसेज के लिए चलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लीड जनरेशन की ऐड भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बस इसके अंदर जो फ़र्क होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लीड फॉर्म क्रिएट करते हैं। यानी कि जब भी कोई हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसको एक फॉर्म दिखाई देगा, फिर वो उस फॉर्म को क्या करेगा, फिलअप करेगा। ठीक है, तो उसको फिलअप करने से हमें क्या मिल जाती है, हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए लीड जनरेशन की जो ऐड है वो चलाई जाती है। तो अब ये लीड जनरेशन की ऐड किस तरीके से चलेगी देखो। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नया कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम सीधे आएंगे लीड पे। लीड पे आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैनुअली चलाऊँगा। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा मैनुअल। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक नाम दे देते हैं। जैसे सपोज़ करो मैं क्या कर रहा हूँ, SDTA के लिए एक लीड ऐड चला रहा हूँ, SDTA लीड। ठीक है, और आज की तारीख जो होगी वो होगी 29 अक्टूबर।
ठीक है, ये हो गया। स्पेशल कैटेगरी नहीं है, ऑप्शन बाइंग रहेगा, लीड रहेगा, कैंपेन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। अपना डेली बजट जो है इसको हम, क्योंकि लीड जनरेशन की ऐड है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है इसमें, तो हम 1000 रुपये अपना बजट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कैंपेन टाइप है उसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो वही सेम हाईएस्ट वॉल्यूम आपको निकालनी है, तो हम इसको हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखेंगे, ताकि मतलब 1000 रुपये में मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिल सके। शेड्यूल करने का ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता रखा है, शेड्यूलिंग नहीं करनी, ये भी टेस्टिंग बंद रखनी है। हम सीधे आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर। जो ऑप्शन ऑलरेडी बता रखे हैं वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ऐड सेट। अब यहाँ पे सपोज करो कि मैं ये लीड जनरेशन की ऐड किसके लिए चला रहा हूँ, दिल्ली के लिए चला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली मैंने लिख दिया SDTA लीड। ठीक है, आज की तारीख डाल के 29 अक्टूबर। ठीक है, कन्वर्जन। अब आपको लीड कहाँ पे चाहिए, देखो लीड आपको वेबसाइट पे चाहिए, जनरेट लीड थ्रू योर वेबसाइट, मतलब अपनी आप क्या करोगे यहाँ पे कि जो यूज़र है उसको अपनी वेबसाइट पे अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे रीडायरेक्ट करोगे, तो वहाँ पे उसको लीड का मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म के वहाँ पे उसको क्या दिखाई देगा, एक फॉर्म दिखाई देगा, वो उसको फिल करेगा तो आपको लीड मिल जाएगी। जनरेट लीड थ्रू बोथ योर वेबसाइट एंड कॉल, मतलब इस कंडीशन में आप दोनों तरीके से, मतलब वेबसाइट पे और कॉल्स पे दोनों ही तरीके से उससे लेना चाहते हो। इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे ही आपकी ऐड पे कोई क्लिक करेगा उसको एक कॉन्टेक्ट, उसको एक फॉर्म दिखाई देगा। जो एक्चुअल में लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाई जाती है वो यही चलाई जाती है, इंस्टेंट फॉर्म वाली। इसके अंदर क्यों चलाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई यूज़र हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको एक फॉर्म दिखाई देगा, लीड फॉर्म, तो वो फटाक से उसको भर देगा। ठीक है, अगर आपको मैसेजेस के थ्रू चाहिए जनरेट लीड बाय स्टार्टिंग चैट्स इन मैसेजेस मैसेंजर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि भाई बंदा जैसे ऐड में क्लिक करेगा वो आपके मैसेंजर पे आएगा, तो वहाँ से फिर वो क्या कर सकता है, आपके साथ चैट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंट फ्रॉम एंड मैसेंजर, अगर आपको यहाँ पे जनरेट लीड करनी है, आस्क पीपल फुल फॉर्म स्टार्टिंग चैट इन मैसेंजर, मतलब कि आप चाहते हो कि पहले वो आपके साथ चैट करे और चैट करने के बाद फिर उसको जो है फॉर्म दिखाई दे, तो आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू करना चाहते हो, व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहते हो, ठीक है, कॉल जनरेट करना चाहते हो लीड के थ्रू, ठीक है, ऐप वाली तो इसके अंदर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं किसके लीड जनरेशन करने के, और जो इस पर सबसे बेस्ट तरीका होता है लीड जनरेशन करने का वो यही होता है, इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, कि भाई बंदे को इंस्टेंट फॉर्म मिल जाए, अब फिर उसको हम जैसे सपोज करो कन्वर्सेशन, मतलब मैसेंजर पे चैट पे कन्वर्सेशन करवाने लग जाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको फटाफट से फॉर्म देगा और उससे फॉर्म भरवा लो, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पेज, जो भी पेज आपका है वो आप उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यू आर एक्सेप्टेड मेटाज लीड टर्म्स एंड कंडीशन, एक बार इसको व्यू पे जरूर कर लेना, क्योंकि वो मेटा की टर्म्स एंड कंडीशन बोलता है एक बार पढ़ने के लिए, भले उसको मत पढ़ो, इसके लिंक पे क्लिक करना ज़रूरी है। आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है कि परफॉर्मेंस गोल, कि आप यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस गोल निकालना चाहते हो, तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या चाहिए, लीड जनरेट करनी है। ठीक है, उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव का हम लोग जो है ऑप्शन बंद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कैटलॉग, कैटलॉग जो है वो सेल्स ऐड में चलाया जाता है, तो जब सेल, इसको यार म्यूट कर लो, किसका म्यूट कर लो, क्या नाम है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कैटलॉग हम तब यूज़ करेंगे जब हम सेल्स की ऐड चलाएंगे। ठीक है, इसको इस ऑप्शन को अभी इग्नोर करना। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम वही आपका बजट, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपको सेट करनी है, तो आप कितने दिन के लिए लीड जनरेशन की ऐड चलाना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे सपोज करो मैं 10 नवंबर तक लीड जनरेशन की ऐड चलाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर कोई मैं इसमें बजट लिमिट नहीं लगा रहा, स्पेंड लिमिट नहीं लगा रहा। उसके बाद यहाँ पे अपनी लोकेशन, लोकेशन के अंदर क्योंकि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली पे अपनी ऐड चलाऊँगा, तो मैं इसको इंडिया सेलेक्ट करके हटा के मैं यहाँ पे दिल्ली को सेलेक्ट करूँगा कि मैं अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर चलाऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वो करूँगा। ठीक है, ऑडियंस के अंदर आऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को जेंडर वाइज, ठीक है, जैसे सपोज़ करो मुझे अपनी जो वो है वो मिनिमम 25 से स्टार्ट करनी है, 25 अबाउ 65। ठीक है, जेंडर ऑल रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये मैंने कल आप लोगों को नहीं बताता, ये सुन लो, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या होता है कि आप डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से भी अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किसको ऐड दिखानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट के अंदर आना पड़ेगा। एडिट पे आओगे तो यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको देखो डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफी के अंदर जाते हैं।
तो डेमोग्राफी के अंदर जो है वो जो पर्सन है उसकी एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, पेरेंट्स है कि नहीं, उसका रिलेशनशिप स्टेटस, वो कहाँ पे वर्क कर रहा है, इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो एजुकेशन के बाद एजुकेशन के अंदर भी आपको सब मैट्रिसेस मिलेगी। आप उसकी फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब कि भाई बंदे ने बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, ठीक है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, आप सपोज करो आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बच्चों को आप टारगेट करना चाहते हो, या फिर ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, तो मैं चाहता हूँ कि भैया मैं टारगेट करना चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि जिन बंदों ने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं उन लोगों की ये एडवर्टीज़मेंट दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाता हूँ। उसके बाद सपोज़ करो कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब कि बंदे ने क्या स्टडी कर रखी है। तो जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई एमबीए के बच्चों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो एमबीए में भी मार्केटिंग, फाइनेंस में चाहिए, एचआर में चाहिए, कि कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि जिस बंदे ने एमबीए किया होगा मार्केटिंग एंड फाइनेंस से, आप उसको ऐड के लिए प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एजुकेशन, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप स्टेटस, ठीक है, रिलेशनशिप स्टेटस के अंदर जो है वो उसके बंदे का रिलेशनशिप स्टेटस क्या, एंगेज्ड है, सिंगल है, मैरिड है, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, टारगेटिंग इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। वर्क के अंदर आप आओगे कि भाई वो जो बंदा, जैसे जॉब टाइटल है, जैसे जॉब टाइटल के अंदर सपोज करो कि आप यहाँ पे मैनेजर लेवल के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैनेजर में आया कैंपेन मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, टूर मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, अलग अलग डिजिटल स्ट्रेटेजी मैनेजर, अलग अलग टाइप की पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपनी उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, इधर टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो डेमोग्राफी के अंदर ये चीज़ आ गई, इंटरेस्ट, मतलब उस बंदे का किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है। उस बंदे का बिजनेस या इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है, फैमिली एंड रिलेशनशिप में उस बंदे का इंटरेस्ट है, शॉपिंग में उस बंदे का इंटरेस्ट है, या फिर किसी स्पोर्ट्स में उस बंदे का इंटरेस्ट है। तो अब ये सारी चीज़ें आप कैसे सेलेक्ट करोगे, आप जिस चीज़ की एडवर्टीजमेंट चला रहे हो उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे ऑडियंस लेनी है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर आप आओगे कि भैया उसको किस टाइप के जो है आउटडोर एक्टिविटी पसंद है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके आउटडोर के अंदर भी क्या, बोटिंग करना, कैंपेन, फिशिंग करना, हंटिंग करना, माउंटेन जो है, ठीक है, सर्फिंग करना, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे क्या करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। जितना डीप में जाओगे उतना ही डीप इंटरेस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या, उस पर्सन का बिहेवियर क्या है। तो अगर मैं बिहेवियर के अंदर आऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस बंदे का बिहेवियर जो है वो बेसिकली किस टाइप का है। तो इसके अंदर मोबाइल डिवाइस यूज़र, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़र है, ठीक है। डिजिटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है वो बंदा, ठीक है। या फिर परचेज बिहेवियर, यानी कि परचेज बिहेवियर का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदता रहता है, उसका परचेज बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ट्रैवलिंग के अंदर अगर आप आओगे तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता है, क्या करता है, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 2 वीक एगो, जो पिछले 2 हफ्ते से बाहर से ट्रैवल करके आए हैं। अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई ट्रैवल करके आए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट हो गया, हर चीज़ हम जब फेसबुक के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप देखते हो ना वहाँ पे हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता है, हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कहाँ से हमने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें कर रखी है, वो सारी चीज़ें आती कि नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहीं से हमको क्या है, मिलती है, ठीक है। तो ये मतलब कि हम जो भी यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है बेसिकली, वो हमको जो है सिंपली फेसबुक पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ से हमें देखने को मिल रही है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब नाउ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑडियंस वगैरह जो भी हमने सेलेक्ट करनी थी कर ली। उसके बाद यहाँ पे हम प्लेसमेंट के अंदर आएंगे। प्लेसमेंट के अंदर मैंने तो बताया रखा है, मैनुअल प्लेसमेंट होती है, तो उसके अंदर हम लोग अपने अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ भी मुझे एडवर्टीजमेंट दिखानी है मैं अपने अकॉर्डिंगली दिखा दूँगा, ठीक है। जैसे मैं सिर्फ अभी मैं चाह रहा हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही मेरी ऐड दिखाई दे, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट में, जहाँ पे एड सेट एड लेवल होता है, जहाँ पे हम लोग एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे मैं
गेट वन लीड, मैं लीड की भी ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, और एस टी टी ए के लिए चला रहा हूँ, और 29 तारीख को चला रहा हूँ तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम, ठीक है। ऐड फॉर्मेट के अंदर सिंगल इमेज में यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है। क्रिएटिव वगैरह जो ऐड चला रहा था वही सेम क्रिएटिव मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, इनको पिक कर लिए, ठीक है। चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ से रिमूव करके मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिया आपने, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे हम आए, ठीक है। हेडिंग वगैरह ये एआई के थ्रू डालनी है तो एआई के थ्रू डालो, आपको वैसे डालनी है तो वैसे डालो, ठीक है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन बटन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं तो अप्लाई नाउ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लीड जनरेशन का फॉर्म यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट बटन अप्लाई नाउ होता है कि भैया हमारे उसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे, तो डेस्टिनेशन मतलब कि लोग कहाँ पे जो है वो लैंड करेंगे आपकी ऐड पे क्लिक करके। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट पे कोई क्लिक करेगा तो वो सीधे कहाँ पे पहुँच जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, ठीक है। मतलब कि जो लीड जनरेशन का फॉर्म है उस पर पहुँच जाएगा। अब ये लीड जनरेशन का फॉर्म ही हमें क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीड जनरेशन यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि अपने को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्म को एक नाम देना है, ठीक है। जो भी आपको नाम देना है, तो मैं एस टी टी लीड, और मैं कितनी तारीख को चला रहा हूँ, ये फॉर्म बना रहा हूँ मैं 29 तारीख को, तो अपने अकॉर्डिंगली मैं कुछ इस तरीके से इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म टाइप, किस टाइप का फॉर्म बना रहे हो, मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम का मतलब ये है कि जब भी कोई यूज़र आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, मतलब जब भी वो फॉर्म को सबमिट कर रहा होगा ना, जब वो सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हायर इंटेंट का मतलब होता है कि भाई जब वो सारी डिटेल भरने के बाद वो फॉर्म के ऊपर सबमिट पे क्लिक करेगा तो उससे रिकन्फर्म करने के लिए पूछेगा कि आर यू श्योर कि आप फॉर्म को भरना चाहते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि हायर इंटेंट के लोग आपको मिलते हैं। और रिच क्रिएटिव का मतलब है होल्ड योर ऑडियंस और अट्रैक्शन विद दिस फॉर्मेट, इंटीग्रेशन योर कंपनी इमेजेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप अपना जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हो उसके अंदर आप अपनी कंपनी की इमेजेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लीड जनरेशन की ऐड चला रहे हैं, तो लीड जनरेशन पे मोर वॉल्यूम पे आपको फोकस करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बंदा जो है ना उस पर क्लिक करता है, सबमिट पे क्लिक करता है, फिर उसको रिकन्फर्मेशन के लिए जब वो पूछता है ना, तो फिर वहाँ पे बंदा क्या करता है कि थोड़ा सा वहाँ पे फिर वो क्या होता है, हेजिटेट होता है। तो इसलिए मोर पे करो, बंदा सबमिट पे क्लिक करे, फटाफट से मेरे को क्या मिल जाए, उसकी लीड मिल जाए, ठीक है। तो फॉर्म टाइप हमेशा मोर वॉल्यूम पे हमको रखना है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इंट्रो के अंदर जो है आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपको यहाँ पे अगर कुछ मतलब कि फॉर्म के ऊपर इंट्रो वगैरह कुछ लिखना है, बैकग्राउंड इमेज, यानी कि अगर आप उसके जैसे ये फॉर्म है ना, इसके बैकग्राउंड में आप इमेजेस वगैरह लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वो जो मेरी एडवर्टीजमेंट की इमेज है वही ये यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे होगे ना हेडिंग, तो यहाँ पे मतलब जब आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा तो आप कुछ हेडिंग में कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया, fill the form and get 20% डिस्काउंट, इमीडिएटली, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको अट्रैक्टिव लिखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, जो यूज़र है ना वो देख के मतलब अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आपको पैराग्राफ में या लिस्ट की फॉर्म में कुछ भी यहाँ पे नीचे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट लिखने तो आप लिख सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिवाली, दिवाली डील, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया एंड सपोज करो मैंने आपको कुछ 100% जॉब प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ
कुछ इस तरीके से अपने जो भी बुलेट पॉइंट आपको अपने फॉर्म पे लिखने हैं आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं करना तो आप ग्रीटिंग को बंद भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे लिखना चाहिए, अच्छा रहता है। फिर उसके बाद आता है नीचे क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है कि आप क्या क्वेश्चन उनसे मांग रहे हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ पे खुद से कुछ क्वेश्चन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, या फिर कोई कंडीशन, या फिर अपॉइंटमेंट अगर आप बना रहे हो तो अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट क्योंकि बात को समझो, ये है एक लीड जनरेशन की ऐड। लीड जनरेशन का मतलब होता है कि हमें उसकी डिटेल चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लेके ना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा डिटेल लेके। अगर उसका फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा तो आप ओवर द कॉल ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे कॉल पे ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर्म जब इंसान भर रहा होता है ना, तो हमें बिल्कुल उसको सिंपल फॉर्म क्रिएट करके देना होता है ताकि वो फटाफट से उसको भर दे, वो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे। आप उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इस टाइप के दे देते हो ना, तो आप उसको ना इंगेज कर देते हो आलतू फालतू की एक्टिविटी में। तो आप क्या करो, सीधे आओ नीचे, यहाँ पे नीचे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है ऑप्शन मिलेगा प्रीफिल क्वेश्चन के अंदर। आप कैटेगरी, ऐड कैटेगरी के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। डेमोग्राफी के अंदर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगा, कॉन्टैक्ट फील्ड में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो यूज़र इन्फॉर्मेशन में हमें चाहिए फुल नेम, ठीक है। ईमेल आईडी का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी है। मैं कॉन्टैक्ट में जाके क्या करता हूँ, एक फ़ोन नंबर और ले लेता हूँ। देखो जितनी कम इन्फॉर्मेशन आप लोगे, इसको हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर इसको रख देते हैं। फिर उसके बाद ये और ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितनी कम इन्फॉर्मेशन आप लोगे, अपने काम की इन्फॉर्मेशन लो, फालतू फालतू की इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि पता है, बता रहा हूँ, हम लोग चलाते हैं एडवर्टीजमेंट, लोग हेजिटेट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें इसको, फील्ड तो आप बहुत कुछ भर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो ही आप वहाँ पे वो चीज़ लो। अदरवाइज लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी तरीके से बंदे का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मिल जाए बस, और हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पे ले ली। उसके बाद आता है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। क्योंकि आप किसी बंदे की डिटेल ले रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड अ लिंक। ऐड अ लिंक मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे अपना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कोई जो है पीडीएफ का लिंक वगैरह जो है जिसके ऊपर बेसिकली क्या हो, आपकी ना प्राइवेसी एंड पॉलिसी हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि अपने ना प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे चले जाते हैं हम लोग। वेबसाइट है तो हम लोग सिंपली अपना प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज ले ले, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीधे जाता हूँ एंड पे जाता हूँ, यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज सर्च करता हूँ। ठीक है, ये रहा। प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम किसी की डिटेल वगैरह ले रहे हैं ना, तो हम किसी को शेयर नहीं कर रहे, ये लिखा होता है प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, प्लीज़ रीड ऑल द प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ठीक है। मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लेमर वगैरह कुछ आपको इसके अंदर लगाना तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। मैं उसको बंद करता हूँ। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है मैसेज फॉर लीड्स। मतलब कि जब कोई आपको वो करेगा, फॉर्म फिल करेगा, तो फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको कुछ यहाँ पे मैसेज देना चाहते हो, जैसे इसमें सही लिखा है, थैंक यू ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप अपना फ़ोन नंबर लगा सकते हो, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कॉल अस बिलो द नंबर, इस तरीके से, ठीक है। ये कर दिया। ये करने के बाद अपने यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने कॉल बिजनेस वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करा, सिंपल IN लिख के अपना इंडिया वाला ये लिया और यहाँ पे अपना इस तरीके से अपना नंबर लगा दिया। और बटन के ऊपर आपको जो भी करना, ऑब्वियस सी बात है, कॉल करो तो कॉल नाउ ही लगाओगे यहाँ पे, और ये लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप जो है स्टार्ट कन्वर्जेशन ऑन मैसेंजर, अगर आप उसको मैसेंजर पे यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे कॉल का बटन लगा लो या वेबसाइट का लिंक लगा लो, दोनों वो दोनों ज़्यादा ऑप्शन बेटर करते हैं। और ये करके मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट फॉर्म, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फॉर्म क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ से पब्लिश कर दूँगा,
ठीक है। अब मेरी एडवर्टीजमेंट जो है, जब भी उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही वो ना फॉर्म पे आ जाएगा सीधे, जहाँ पे उसको नाम, फ़ोन नंबर और ये सारी डिटेल्स का ऑप्शन उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है लीड वाला वो चलाते हैं। ठीक है, फटाफट से अब आप लोग एक लीड जनरेशन की एड इसके अंदर मेरे को चला के दिखाओ। और किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। जिसको जहाँ पे दिक्कत आ रही है पूछ लेना। बस इसमें कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने एक नया बनाया बस वो ऐड ऑन होगा।
सर जो न्यू फॉर्म आपने अभी फिल किया मेरे को शो ही नहीं हो रहा, कहाँ पर आएगा? लीड जनरेशन की ऐड सेलेक्ट की थी स्टार्टिंग में। हाँ जी। तो जहाँ पे हम जब वो नहीं बनाते, जब क्रिएटिव ऐड करते हैं वहाँ पे फ़ोटो वोटो ऐड करते हैं लास्ट लेवल पे, थर्ड लेवल पे, ओके। उसी पे देखो, फ़ोटोज़ ऐड करने के बाद टाइटल मतलब हेडिंग और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वहाँ पे नीचे देखना डेस्टिनेशन का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्रिएट फॉर्म करके एक बटन लगा होगा, लास्ट में आएगा एकदम आपके। मैं लास्ट पेज में ही हूँ जिसमें स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर कर दो। आइडेंटिफाई आ गया, एड सेटअप, और नीचे आओ। हाँ एड क्रिएटिव जिसमें मीडिया, हाँ, और सेलेक्ट उसके नीचे आओ, वीडियो। और नीचे आओ। उसके नीचे हेडिंग और शॉर्ट हेडिंग और डिस्क्रिप्शन करके दिखा रहा होगा। यस यस, और हेडिंग, नीचे आओ उसके। डिस्क्रिप्शन, कॉल एक्शन, फिर इंस्टेंट फॉर्म। ओके, हाँ, आ गया ना वो इंस्टेंट इंस्टेंट फॉर्म। फॉर्म तो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करो, आ जाएगा। करिए।
एक मिनट बनाना, पानी गिर गया जस्ट। Wait, wait, wait.
हो गया? इसमें कुछ कुछ एरर आ रहा है। बताओ। रिव्यू वन एरर दिख रहा है। एंड ऑफ द लीड अनलाइट नेम की वजह से नाम गलत। स्क्रीन शेयर करो। उसमें क्या होता है ना, जब हम ऐड चला रहे होते तो पहले लेवल पे व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे पहले आपको एक बार क्लिक करना होता है, क्योंकि लीड जनरेशन की ऐड है, शायद आपने उस पर क्लिक ना किया हो। स्क्रीन शेयर करो तो पता चलेगा। दूसरा मुंह बंद रखना प्लीज। आपको शो हो रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ। ये कुछ errors हैं। स्क्रॉल करो ऊपर। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया आपने? प्राइवेसी एंड पॉलिसी के बाद बैक प्रीवियस पे जाओ। यहाँ तक तो ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, आपने ले लिए। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करो। प्राइवेसी एंड पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी वाले टैब पे क्लिक करो। अभी आप क्वेश्चन वाले टैब पे हो। मम्मा चेक कर दो। मम्मा चेक कर। मम्मा ठीक है, यहाँ पे लगा दिया लिंक, आपने लगा दिया, ठीक है, नेक्स्ट करो। 19 पे ये आप लोगों का ना वो हो रहा है। गिव, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग आ रहा है। गिव लीड्स हु सी दिस पेज। हाँ, तो ये इसमें उस पर करो ना, ये दो दो क्रिएट हो गए आपके उसमें ना। ये नीचे वाला डिलीट करो पहले, E2 फेस्टिव। हाँ, इसके यहाँ पे डिलीट करो, डिलीट करो। पहले, अब पहले वाले पे क्लिक करो एक बार। हाँ, एंड पेज, थैंक यू। अब उसके बाद नीचे देखो गो टू, मतलब कि यूज़र को कहाँ पे लेके जाना है। वेबसाइट पे जाना है तो नीचे URL लगाना पड़ेगा ना आपको वेबसाइट का। तो कॉल टू एक्शन पे क्या कहते हैं, बटन का नाम है, लिखो कॉल टू एक्शन में, जैसे कि ज्वाइन नाउ। थैंक यू लिखना है तो फिर कैसे? ज्वाइन नाउ थैंक यू यही लिखा था मैंने। कॉल हाँ टू एक्शन बटन है, बटन पे थोड़ी ना। अगर आपने देखो क्या वेबसाइट का वो डाला है ना, तो विजिट नाउ का ऑप्शन लिखोगे आप इसमें, विजिट नाउ लिखो। ये तो बटन है कि बटन के ऊपर आपको क्या लिखना है। तो बटन पे हमने क्या लगाया, वेबसाइट का लिंक लगाया, तो उसका नाम जो हम रखेंगे वो विजिट अस। हाँ, ये रख लो, बस हो गया। अब करो। ये जो लास्ट वाला कनेक्ट विद लीड इसमें कुछ अनचेक ही रहेगा ना ये? कौन सा? ये लास्ट वाला। हाँ, इसको अनचेक लगना है, वो तो मैसेंजर पे तुम वो करना चाहते हो तो वो है। ओके। और अभी देखो थर्ड नंबर पे कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन वाले पे आओ। मम्मा मैं पानी पी लूं। थर्ड नंबर वाले पे जो क्वेश्चन लिखा है ना, वो लाल लाल, उस पर क्लिक करो ना। अरे मैम, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, आपको ओह सॉरी। ऑप्शन आ रहे हैं ना इसमें। हाँ, इस पर क्लिक करो, इसमें कहीं गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। इसको स्क्रॉल करो नीचे थोड़ा सा, ऊपर जाना, और ऊपर जाओ। बस इतना ही है प्लीज। आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन किया है क्या? इसको कट मार दो ना, सेव टाइम ऑन फॉलोअप्स के आगे जो। हाँ, इसको कट मारो। कंडीशन लॉजिक को बंद कर दो, वो कंडीशन लॉजिक आपने ऑन कर दिया। हाँ, ये टर्न ऑफ कर दो, क्योंकि हम वो सब चीज़ें तो हम कर ही नहीं रहे, बस ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्रिएट फॉर्म। अरे यहाँ फिर वही सेव नहीं हुआ, यहाँ लिंक लगा दो, और नीचे हाँ विजिट वेबसाइट, बस ठीक है, ठीक, अब ठीक है। बस अब नीचे से इसको पब्लिश कर दो। फिश तो मैंने पिया।
That's the best. Give me. Get the सेटअप सर, हाँ अब हमें प्रीवियस वन देखने हैं तो कैसे देखेंगे? हमने पूरा अक्टूबर 1 से लेके अभी तक क्या क्या काम किया, वो कैसे आएंगे सारे के सारे शीट्स, सारे के सारे ड्राफ्ट वर्क? ये तो रहा सामने आपका दिख तो रहा है। ये तो आज का ही है ना, 29 का ही है अरे उसको अनचेक कर दो ना, वो आपका वो सेलेक्टेड पे है वो सब। ये। हाँ इन सबको सेलेक्टेड है, इनको कट करो। अब कैंपेन्स पे जाओ, कैंपेन्स पे क्लिक करो दोबारा। नहीं आ रही कल ठीक वाली है, शीट। रिफ्रेश करो एक बार पेज को, आ जाएगा वो। Reload this. किसी दूसरे ऐड मैनेजर पे तो नहीं बना रहे थे ऐड? और ये मुझे लग रहा है ये आपका पर्सनल ऐड मैनेजर है। पर्सनल एड मैनेजर नहीं सर, तो इसी के नाम से यही कोड है। ये देखिए, मेरा मेरा इसके अंदर अकाउंट तो और ऐड कहाँ गई आपकी? वही, जैसी मैंने खोला तब थी सबकी सब, पता नहीं कहाँ हाइड हो गई, डिलीट। नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड पे देखो, आप टाइम टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। दिस मंथ लिखा हुआ है, वो 1 से 29 अक्टूबर के बीच का सब दिखा रहा हाँ, है। वही मैं तो कह रही यहाँ हूँ, से तो आप वो भी कर सकते हो। टाइमर वगैरह कितने से कितने हाँ, टाइम। कितने से कितने तक का आपको देखना है। और डिस्कार्ड में अगर चला गया तो रिकवर नहीं हो पाएगा? हैं? अगर डिस्कार्ड फाइल में चला, ड्राफ्ट में चला गया तो रिकवर नहीं हो पाएगा? तो ये सारे के सारे ड्राफ्ट में भी तो पड़े हुए हैं, देखो तो सही, वो इन हाँ, ये तो ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं। हाँ। अगर यहाँ से जैसे आप कह रहे हैं ना, कहाँ चलेगा डिलीट, अगर हो गए यहाँ से भी हम्म। रिकवर नहीं हो पाएगी। नहीं, वो तो डिलीट हो गया ना। अब इसके अंदर वैसा नहीं होता ना रिसाइकिल बिन टाइप का कि उनको रिकवर कर सके। सर ऊपर लिखा तो है कि ये इनके 6 कैंपेन बनवाए हैं, अरे तो रिव्यू एंड पब्लिश पे। 6 का मतलब है 2 कैंपेन है, 2 एड्स है, एड सेट है और 2 एड्स हैं, अच्छा तो उसको मिला के 6 अच्छा। हुए वो। जब मैंने ओपन किया था तब 9 थे, मतलब लास्ट क्लास के 9 थे। दोबारा ओपन करके देखो एक बार, मेरा भी ऐसा है। दोबारा ऐड मैनेजर ओपन कर लो। अब जैसे ये इसमें क्या होता है ना, वो ये ना टाइम टू टाइम अपडेट कर देता है। अब जैसे आप लोगों को ना थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, मेरा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। मेरा अकाउंट अभी ना अपडेट नहीं हुआ है, तो वो जब कोई कुछ अपडेटेशन आते हैं तो धीरे 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 करके अकाउंट अपडेट होता है। मेरे उसका अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, ओके। हाँ जी, हो गया। चलो, अब इसके अंदर हम लोग जो हैं नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे देखो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब क्या है? सिंपल सा ये है कि म्यूट करो ऋतिक थोड़ा अपना। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अंदर देखो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह चला रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करते हैं। मतलब कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चला रहा है,
अगर ये चीज़ मुझे देखनी है, क्योंकि देखो ये तो फेसबुक ऐड है, जब तुम फेसबुक चलाओगे तो फेसबुक पे तुम्हें एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। तो अगर तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है और तुम्हें देखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरीके की ऐड चला रहा है, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहा है, वो कौन क्या टाइटल लिख रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन अपनी ऐड के ऊपर डाल रहा है, और वो किस टाइप की क्रिएटिव यूज़ कर रहा है, ताकि हमको भी उससे क्या मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो वो आइडिया लेने के लिए अगर हमें अपने कॉम्पिटिटर को देखना है तो हम कैसे अपने कॉम्पिटिटर को इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी एड्स हम कैसे देख सकते हैं, क्या वो ऐड चला रहा है नहीं चला रहा है, ये हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक न्यू टैब आप पे आओ गूगल पे, सिंपल यहाँ पे डालो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी का यहाँ पे आएगा, ये लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फेसबुक एड लाइब्रेरी का। आप सिंपली इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के सर बाद स्क्रीन शेयर कर लो। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। चलो कोई नहीं, दोबारा से हम आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली डालूंगा फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये पहला ही लिंक आपको दिखाई देगा ऐड लाइब्रेरी का, इस पर आपको आना। ठीक है, इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे पूरी कंट्री सेलेक्ट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट कर लो। कैटेगरी के अंदर आओगे तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो अपना कीवर्ड टाइप करो, या फिर जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, एडवर्टाइज़र है, उसका अगर आपको नाम पता है तो आप यहाँ पे नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज़ करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल इंस्टीट्यूट, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो दिल्ली में जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो उन्होंने अगर किसी ने भी कोई ऐड चलाई होगी तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे 480 रिजल्ट दिखाई देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं IIMK। ठीक है, ये IIMK ने अलग अलग कैंपेन इसके अंदर रन करे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद कलावी इंस्टीट्यूट है, यशिका गर्ग है, DBIT इंस्टीट्यूट है, डिजिटल गुरु है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चलाई है, देखो उनको। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ यहाँ पे, तो मैं सी डिटेल्स के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो इसकी पूरी डिटेल मुझे मिल जाएगी। देखो, अब देखो इसने क्या करा है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये चला रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चला रहा है, ये मैसेंजर पे नहीं चला रहा, और जो उसके नेटवर्क है फेसबुक के अदर नेटवर्क है वहाँ पे भी नहीं चला रहा। ठीक है, ये इसका क्या है, हेडिंग है जो इसने यहाँ लिखी है, ये देखो ये इसने क्रिएटिव है, और ये देख के क्या पता चल रहा है कि वन वो है, मतलब सिंगल इमेज वाली वो है। ठीक है, ये अब दिस ऐड हैज़ मल्टीपल वर्जन। मल्टीपल वर्जन का मतलब समझ में आया कि इसने क्या कर रखी है, अलग अलग ऐड कॉपी बना रखी है। ठीक है, मल्टीपल वर्जन का मतलब है कि अलग अलग फॉर्मेट पे अलग अलग तरीके से, मतलब कि किसी वक्त वो है चौड़ी वाली ऐड है, अलग अलग फॉर्मेट इसने इसके अंदर जो है वो क्रिएट कर रखा है। ठीक है, एडिशनल इसके अंदर एसेट्स के अंदर जाओगे तो इसके अंदर जो है ये इसने अपना लिंक वगैरह जो लगा रखी, लैंडिंग पेज के लिंक जो है वो इसने यहाँ पे डाल रखी है। ठीक है, और इसने टेक्स्ट क्या डाल रखा है अपना, ये डाल रखा है पूरा का पूरा, देखो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि आप अब इसकी जो मेन चीज़ें देखो इसके अंदर होती है, वो होती है क्रिएटिव, कि इस जो आपके कॉम्पिटिटर वो किस तरीके के क्रिएटिव बना रहे हैं। देखो बात को समझो, फेसबुक ऐड जो होती है वो हम यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते हमें दिखाई देती है। तो इसके अंदर ना सारा खेल ना ग्राफिक्स का होता है कि आपको अच्छा मतलब कि कैची टाइप का क्रिएटिव आपको उसके अंदर क्रिएट करना है, ताकि एक नज़र पड़ते ही यूज़र मतलब कि देखे आपकी एडवर्टीजमेंट को। क्योंकि यूज़र टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें बहुत कम पढ़ता है, वो आपकी क्रिएटिव को पढ़ता है सबसे पहले। ठीक है, तो क्रिएटिव जितना अच्छा होगा, खुला खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतना कंटेंट लिख दिया कि खिचड़ी पका दी है, कि मतलब कि यूज़र आपके कंटेंट पे देख ही नहीं पा रहा, कहीं लेफ्ट में लिखा है कहीं राइट। सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखनी है सारी चीज़ें। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने कॉम्पिटिटर के आके क्रिएटिव देखो, एकदम सिंपल, कि भैया वो किस तरीके से ऐड जो है क्रिएटिव बना रहा है। यहाँ पे आपको सब देखने को मिलेगा। देखो अगर कोई वीडियो ऐड मतलब कि वीडियो ऐड चला रहा है तो उसकी वीडियो किस तरीके से चल रही है। याशिका, तेरे को मालूम है मैंने ना एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। अब तो कुछ ही महीनों की बात है, तेरी बहन पूरी पैसे छापेगी। अच्छा, ठीक है, तो
आप यहाँ पे क्या है, आप इनको अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देखो आराम से और उनके अकॉर्डिंगली अपने क्रिएटिव्स रेडी करो, ठीक है। बाकी तो फिर जब आप धीरे 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 आगे बढ़ते हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। पर इनिशियल स्टेज पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड आउट करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जाओ फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के अंदर, और जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड भी तुम वेबसाइट बना रहे हो चेक करो कि तुम्हारी वेबसाइट से रिलेटेड मतलब कि तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट इसके ऊपर चला रहा है क्या। हो गया, देख लिया। चलो देख लिया, आया ना जवाब दो फटाफट। यस सर। जी दीपाली जी। सर ये इसमें क्या मतलब रिजल्ट जीरो दिखता है, और जब देख रहे हैं उनका तो दिखता है कि फॉलोवर्स 62,000 90,000 तो और ज़ीरो है इसका मतलब आप जिस कैटेगरी के लिए सर्च कर रहे हो वो नहीं है, कोई चल ही नहीं रही है ऐड। ये ज़ीरो का मतलब ये है इसका इसका। मैं
जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो ना, ओके तो उस टाइप की कोई ऐड नहीं चला रहा है अभी फिलहाल, तो अगर 0 0 रिजल्ट दिखा है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। चलो अब इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं, फिर आज के लिए वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम लोग जो है ना, इसके अंदर म्यूट कर लो आप लोग दोनों। अब इसके अंदर देखो हम लोग यहाँ पे ना क्रिएटिव हब के बारे में सीखेंगे। अब क्रिएटिव हब क्या होता है? देखो क्रिएटिव हब क्या होता है, जिसके अंदर ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपने क्लाइंट को जो भी हम एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं उसके क्या हम क्रिएटिव बना रहे हैं और किस तरीके से उसकी एडवर्टीज़मेंट दिखाई देगी, वो हम अपनी क्लाइंट को दिखा सकते हैं। और प्लस उस क्रिएटिव हब पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे देखो ऑलमोस्ट 60 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, 16 प्लेसमेंट्स होती है जहाँ पे हमारी एडवर्टीज़मेंट एक्चुअली में दिखाई देती है। ठीक है, वो 16 प्लेसमेंट्स कौन कौन सी होती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और उस क्रिएटिव हब को आप अपने कैंपेन पे किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो क्रिएटिव हब क्या होता है कि क्रिएटिव हब के अंदर हम ना मॉकअप्स क्रिएट करते हैं और उन मॉकअप्स के थ्रू फिर हम लोग क्या करते हैं अपने क्लाइंट को अपनी वो उसको एडवर्टीज़मेंट वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखो, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। देखो आप अपने ऐड मैनेजर पे आओगे। ठीक है, ऐड मैनेजर पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे ऑल टूल्स पे जाओगे, 3 लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रिएटिव हब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रिएटिव हब का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि अभी देखोगे तो मैंने यहाँ पे सेट 1 के नाम से एक यहाँ पे क्रिएटिव हब मैंने बना भी रखा है। ठीक है, तो इसको ऐसी एज इट इज़ रहने देते हैं, एक और नया बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और नया क्रिएट मॉकअप बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मॉकअप बनाया, मॉकअप पे क्लिक करा। ठीक है, जो हम थर्ड लेवल पे नहीं जाते, थर्ड लेवल पे जाके हम अपनी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन नहीं करते, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, वही सेम काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 18 जगह हमारी ऐड ना प्लेस हो सकती है, मतलब हमारी ऐड जो है 18 जगह प्लेस हो सकती है। कौन कौन सी जगह? फेसबुक की फीड हो गया, इंस्टाग्राम की फीड हो गया, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड हो गया। ठीक है, ये फेसबुक का राइट कॉलम हो गया, राइट हैंड साइड पे कई बार दिखाई देती है। वीडियो फीड्स हो गया, फेसबुक के अपना मार्केट प्लेस होता है वहाँ पे दिखाई देती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम होम, मैसेंजर हो गया। तो यहाँ पे जो जो प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐड दिखाई देगी वो सारे प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, सिंपली जो आप नॉर्मली ऐड बनाते हो, जैसे सपोज़ करो कि मैं ये जो क्रिएटिव मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, इसको मैं अपनी ऐड करूँगा। सपोज़ करो लीड जनरेशन की एक ऐड क्रिएट करूँगा मैं, उस उधर इसको जो है क्रिएटिव को यूज़ करूँगा। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लीड SDTA। ठीक है, और आज की क्या तारीख हो गई, अपना 29 तारीख हो गई। ठीक है, जो हम नॉर्मली ऐड पे करते हैं सेम वही चीज़ करनी है। आप अगर देख रहे होगे ना, तो ये आप यहाँ पे देख भी रहे होगे, जो थर्ड लेवल होता है ना जहाँ पे हम ऐड डिज़ाइन करते हैं, मैं वहाँ पे हूँ सीधे। अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपना एक पेज सेलेक्ट करना है, डिजी हब का मैंने यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद ये कनेक्ट करना, हम कनेक्ट अभी नहीं करेंगे, आप अपना कनेक्ट जो है इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ पे हमसे पूछा कि आपको सिंगल इमेज बनानी है या फिर आपको क्राउजल में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सिंगल इमेज को सेलेक्ट कर लिया। सिंगल इमेज सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेटअप क्रिएटिव, अपना जो भी मुझे क्रिएटिव सेटअप करना है वो यहाँ पे करूँगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे थर्ड लेवल पे कर रहा हूँ, बस मैं वही सारी चीज़ें करता जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे बेस्ट मैंने ये लिख दिया। ठीक है, हेडिंग के अंदर लिख दिया गेट 20% दिवाली ऑफर। गेट योर डील नाउ। ठीक है, ये मैंने हेडिंग लिख दी। उसके बाद यहाँ पे मेरे को कॉल टू एक्शन बटन पे यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मैं लीड जनरेशन की ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ पे का बटन लगा देता हूँ। ठीक है, ये लगाने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। तो फिर अब यहाँ पे मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कौन सी इमेज दिखानी है, मैं वो इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा।
ठीक है, सपोज़ करो कि ये तो इसका मॉकअप मैंने बना ही रखा है, मैं फ़िलहाल के लिए इसको ले लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम लोग एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं, हम वही सारी चीज़ें बस इसके अंदर कर रहे हैं। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि डिवाइसेस वगैरह पे अगर आप चाहते हो कि फेसबुक आपकी फ़ोटो को ऑप्टिमाइज़ करके डाले थोड़ा सा, तो उसको डन कर दो, मतलब हमें ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है, हमारी इमेजेस को ना अलग अलग डिवाइस में अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ कर देता है अच्छी तरीके से। तो ये करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे डन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डन करा तो मेरी ना एक ऐड तैयार हो गई, ऐड सेट तैयार हो गया, मतलब कि जो लास्ट लेवल पे हम लोग बनाते हैं वो तैयार हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होगे। ठीक है, और ये दिखा रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से मेरी एडवर्टीज़मेंट दिखाई देगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से आपकी यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये तो तुम बोलोगे कि ये तो हमने खाली वो जो थर्ड लेवल पे हम जाते हैं वही तो यहाँ पे किया, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इससे सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आप इसको ना अपने किसी भी क्लाइंट को शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेयर का ऑप्शन है। आप क्या करोगे, जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट को कई बार होता है कि यार ज़रा दिखाओ तो सही मेरी एडवर्टीज़मेंट किस तरीके से दिखाई देगी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। शेयर के बाद यहाँ पे लिंक शेयरिंग ऑफ है, इसको ऑन कर लेना। तो ये लिंक कितने दिन तक वर्किंग रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो, 30 दिन तक आप कर लो। उसके बाद क्या है, ये जो लिंक आया ना, ये जनरेट हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इसको ना अलाउ इम्पोर्ट टू ऐड मैनेजर पे ऑन कर देना। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, और ये लिंक जो है किसको दोगे, अपने क्लाइंट को दोगे। तो जब भी क्लाइंट इस लिंक को ओपन करेगा तो उसको ना वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा, बस वो देख पाएगा कि आपने उसकी ऐड को किस तरीके से जो है डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर उसको आप एडवर्टीज़मेंट के अंदर कुछ चेंज करवाना है, कोई कंटेंट चेंज करवाना है या फिर इमेज में कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो वो आपको बता सकता है। तो उसको ना सिर्फ इतना दिखाई देगा। ठीक है, अभी ये ओपन हो रहा है अच्छी तरीके से, हो चार्ट को, तो वो ना देख लेगा कि हाँ चलो भाई, फेसबुक में मेरी ऐड ऐसे दिखाई देगी, इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखाई देगी, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड पे ऐसे दिखाई देगी, मार्केट प्लेस पे ऐसे दिखाई देगी, वीडियो के अंदर ऐसे दिखाई देगी। मतलब अलग अलग फॉर्मेट में कैसे कैसे मेरी एडवर्टीज़मेंट दिखाई देगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसे तो वो यूज़र देख लेगा, उसको लगेगा कि यार हेडिंग अच्छी नहीं लग रही, हेडिंग चेंज करो, तो तुम हेडिंग चेंज कर लो। मतलब उसको इतना पता चल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखाई दे रही है। पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि ठीक है, कई बार होता है ना कि क्लाइंट बोलता है जी मेरी ऐड कैसे दिख रही है, मुझे दिखाओ। अब आप उसको कैसे दिखाओगे, आप उसको ऐसे दिखाओगे। ये होगी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको कट करता हूँ। मुझे ना ये जो भी आप वो बनाओगे ना, मॉकअप बनाओगे, जैसे ये मॉकअप बना रहा हूँ ना, तो इस मॉकअप को हमेशा शो इन ऐड मैनेजर पे ऑन करके रखना। क्या करोगे, शो इन ऐड मैनेजर पे इसको ऑन करके रखना। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे जो हमें फ़ायदा होने वाला है वो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ये मेरे 2 मॉकअप बने हुए हैं, एक मैंने आज बनाया है, एक कुछ 26 तारीख को बनाया था। अब इनको मैं यूज़ कैसे करूँगा, तो इसको करने के अब देखो बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से अब मैं वापस अपने ऐड मैनेजर के अंदर जाता हूँ। ऐड मैनेजर, अब सपोज़ करो कि मैं कोई लीड जनरेशन की ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे गया क्रिएट अ कैंपेन के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो लीड जनरेशन की एक ऐड चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जल्दी यार, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैनुअल खुद से डिज़ाइन करूँगा, मैनुअल करके मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सीधे थर्ड लेवल पे आऊँगा, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट बनानी आप लोगों को आती है। मैं सीधे थर्ड लेवल पे, क्योंकि ये यूज़ होगा थर्ड लेवल पे जहाँ पे हम ऐड को डिज़ाइन करते हैं, तो मैं सीधे आ जाता हूँ यहाँ पे थर्ड लेवल पे जहाँ पे हम ऐड डिज़ाइन करते हैं। अब क्योंकि मैंने देखो इस ऐड के लिए पहले ही मॉकअप बना के रख लिया है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐड को दोबारा से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिंपली अपनी ऐड को एक नाम दूंगा। ऐड को नाम देने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐड सेटअप का ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट, हम क्या करते थे, ऐड क्रिएट करते थे। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो कि यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप्स, कि आपने जो मॉकअप बना रखे क्या आप उनको यूज़ करना चाहते हो। हाँ जी बिल्कुल यूज़ करना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो मॉकअप मैंने यहाँ बनाए थे वो दोनों आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये 2 दिन पहले बनाया था, ये मैंने जस्ट अभी बनाया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको क्लिक करूँगा और इसके बाद इसको कन्फर्म कर दूँगा। और जैसे ही मैं इस पर कन्फर्म करूँगा, मेरी पूरी की पूरी एडवर्टीज़मेंट रेडी। मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सारा वो जो मॉकअप मैंने अभी क्रिएट किया था वहाँ से इसने सब कुछ उठा लिया। देखो जो जो चीज़ें वहाँ पे मैंने लिखी थी वो सारी चीज़ें, और जो इमेज मैंने यूज़ करी थी वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो आ रहा है ना। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस एक फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, ऐसे बस। देख रहे हो ना सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। ठीक है, समझ में आया कि क्रिएटिव हब पे जाके हम मॉकअप्स क्यों बनाते हैं, ताकि वही मॉकअप्स हम अपने क्लाइंट को शेयर कर सकें और उस मॉकअप को फिर इन फ्यूचर हम अपने कैंपेन पे यूज़ कर सकें। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया वो बता दो। सर ये एड मैनेजर में बनता है मॉकअप वाला क्रिएटिव जो है ये। हाँ, अपने जहाँ पे भी तुम ऐड बनाते हो वहीं पे तुम ये हम्म। ऑल टूल्स के अंदर आओगे तो वहीं पे क्रिएटिव हब का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये रहा, ये रहा। यहाँ पे जाके वो मॉकअप आपको क्रिएट करना है। बट मेक श्योर जिस मॉकअप को आप बना रहे हो उसको शो ऑन ऐड मैनेजर ज़रूर करना। अगर आप शो ऑन ऐड मैनेजर नहीं करोगे तो जब आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, और यहाँ पे अपने मॉकअप्स पे जाओगे तो वो मॉकअप आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अगर आपने उसको शो इन ऐड मैनेजर नहीं किया तो वो मॉकअप बन जाएगा और आपके मॉकअप्स पे क्रिएटिव हब पे पड़ा रहेगा, लेकिन वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे उसको ऐड ऑन जो है ऐड मैनेजर नहीं किया कि मतलब ये ऐड मैनेजर पे दिखाई दे। तो क्योंकि ऐड तो हम ऐड मैनेजर पे आगे बना रहे हैं ना, तो ऐड मैनेजर पे वो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी ठीक है, तो ये था, बना लोगे उसको जी। तो क्या कहते हैं, ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो फेसबुक के अंदर हमारा अब तक हमने 2-3 टाइप की ऐड चलाई, लीड जनरेशन की ऐड चलाई, कॉम्पिटिटर की ऐड कैसे देखते हैं, मॉकअप कैसे बनाते हैं, ये 2 चीज़ें देखी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम फेसबुक के अंदर रीमार्केटिंग करते थे ना, उसी तरीके, सॉरी गूगल के अंदर सेम उसी तरीके से फेसबुक पे कैसे रीमार्केटिंग की जाती है वो देखेंगे, कन्वर्जन कैसे बना जाते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, सेल्स की एक ऐड होती है वो कैसे चलाई जाती है, सेल्स की ऐड और बची है आपकी, वो किस तरीके से बनती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सीधे लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब कल से आप लोगों की छुट्टी, तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस, सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। एंड इन्जॉय करना, थोड़ा थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो आप लोग क्या हो जाओगे, ये भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि लंबा गैप आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 दिन का गैप आ रहा है। तो 3 तारीख तक आपकी छुट्टी है एंड 2 तारीख का मैं बता दूंगा क्लास के लिए, अगर होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा 1 दिन पहले ही। ठीक है, तो मिलते हैं एक सेशन के बाद। ओके सर, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, एंजॉय करना सब। हैप्पी दिवाली ऋतिक। ओके सर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सेम टू यू, Happy सेम टू यू, Happy हैप्पी दिवाली। दिवाली। ओके चलो बाय ठीक है, फिर मिलते हैं, अपडेट मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बाय। ओके ओके सर, सर, ओके। बाय बाय। ओके बाय।